जय सिया राम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री हनुमत धाम में। मैं शशिकांत शुक्ला लेकर के उपस्थित आप सभी हमारे YouTube परिवार के परिवारी जनों के समक्ष एक बहुत ही उपयोगी और हितकर प्रसंग। यह प्रसंग पूर्ण होते होते आपको यह सोचने पर विवश कर देगा कि क्या मैं इस विधि को अपने जीवन में आत्मसात करके एक बार देखूं। संकट अनजाना जब आने लगे जीवन में, तब उस समय क्या करना चाहिए यह प्रायः सूझता नहीं है। तब केवल यही आवाज निकलती है कि हे भगवान, अब क्या करूं। यह परिस्थिति प्रायः सभी के जीवन में आती ही आती रहती है। दो चार इस परिस्थिति से अवश्य अपने जीवन में सभी को होना ही पड़ता है। दो चार तो क्या किया जाए, पहले से ही कुछ ऐसा रास्ता यदि बना करके चला जाए कि यह शरीर नश्वर तो है ही, यदि जन्म लिए हैं तो कुछ न कुछ जीवन में दुख संकट के क्षण तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आएंगे जिस प्रकार से उसी प्रकार से वे चले भी जाएंगे। लेकिन जब यही दुख, यही संकट और यही करुण व्यवस्था जीवन की, जो कि हमेशा जोड़ने घटाने पर चलती रहे कि आज दुख है, यह कट जाएगा, सुख आएगा, लेकिन वह सुख कभी आता ही नहीं। और यह दुख जो होता है, जो संकट होता है, जो अनजाना भय होता है, जो एक आक्रांत करुण क्रंदन जो कि सिसकियां लिए जीवन में चुपके से प्रवेश कर गया होता है, यह जब कर लेता है मित्रता दोस्ती, तब इससे पीछा छुड़ाना उसी प्रकार हो जाता है जैसे कि लोहे के चने को दांतों से यदि कोई दे दे कि इसको चबाओ, तो न तो उस लोहे के चने को चबाते ही बनता है और न ही अपने उस मित्र जिसने यह लोहे का चना पकड़ा दिया है कि इसको चबाओ, उसके सामने इसको बाहर मुख के करते ही बनता है। मित्र जो ठहरा नाराज हो जाएगा, हो सकता है इससे बड़ा कुछ दे दे कि अब इसको चबाओ। उसी प्रकार से दुख और संकट जब जीवन में कर लें, बना लें अपनी मित्रता, तो ऐसे ऐसे तांडव, ऐसे ऐसे दृश्य, ऐसे ऐसे क्षण, ऐसे ऐसे दिन दिखाने लगते हैं कि उनसे पीछा छुड़ाना टेढ़ी खीर साबित हो जाती है। क्या किया जाए कि इन जो कि मित्र बन चुके हैं जीवन में, संकट, दुख, कष्ट, दरिद्रता, गरीबी, बीमारी, अनजाना जीवन में आकस्मिक दुर्घटना, इन सब से पीछा किस प्रकार छुड़ाया जाए। करबद्ध निवेदन प्रसंग पर आगे बढ़ने से पहले प्रसंग यदि उत्तम लगे तो अवश्य वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और किसी एक श्री हनुमान जी बाबा के भक्त के पास इस वीडियो को अवश्य पहुंचा दीजिएगा। श्री हनुमान जी के मंदिर का करना है नित्य दर्शन और श्री हनुमान जी के मंदिर के शिखर का, श्री हनुमान जी के मंदिर आप जाएं चाहे न जाएं, लेकिन अवश्य श्री हनुमान जी का मंदिर जहां से दिखता हो वहां से अवश्य श्री हनुमान जी के मंदिर के
शिखर का जो दर्शन करना प्रारंभ कर देता है और हृदय में आर्त भाव लेकर के पुकार लगा देता है संकट मोचन श्री हनुमान जी के चरणों में, आ तो नहीं सकता आपके शरण में, ऐसी स्थिति परिस्थिति भी मेरी नहीं है कि आपके समक्ष आऊं, आपके मंदिर के समीप आ पाऊं। लेकिन यहीं से आपके शिखर का दर्शन यह अभागा, यह दीन, यह असहाय कर रहा है। सिया राम नाम, सीताराम नाम, श्री राम नाम, जय श्री राम नाम का आश्रय लेकर के। हे श्री हनुमान जी, हम तो सुनते हैं कि आप समस्त संकटों का निवारण कर देते हैं सभी के जीवन में, तो फिर इस सेवक से, इस अभागे दास से, इस गरीब दीनहीन से कौन सा ऐसा पाप हो गया है कि यह जो संकट, यह जो दुख, यह जो कष्ट, यह जो विपन्नता हमारे जीवन में मित्रता कर बैठा है, क्या यह कभी दूर नहीं होगा? और नित्य चाहे स्नान किए हों चाहे न किए हों, काम धंधे पर जाते हैं, नौकरी व्यापार पर जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करने जाते हैं, गृहस्थ हैं, घर पर रहते हैं, घर का काज करते हैं, बगल में आसपास में अवश्य यदि श्री हनुमान जी का मंदिर है, समय निकाल करके एक बार दूर से ही, चाहे सुबह दोपहर शाम रात्रि जब समय मिले, थोड़ा चल करके जाइए। बेशक श्री हनुमान जी के मंदिर परिसर में न जाइए, दूर से ही केवल उनके शिखर को एक टक देखिए और आर्त हृदय से यही पुकार कीजिए, प्रभु सिया राम नाम के युगल नाम का आश्रय लेकर के जब आप आर्त भाव से पुकारेंगे और शिखर का दर्शन करेंगे, तो जो संकट हैं, जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, जो विपन्नता है, वह उसी प्रकार आपके जीवन से शत्रुता रखने लगेगी। जिस प्रकार से नदियों के दो किनारे होते हैं कि जो कि कभी आपस में मिल ही नहीं पाते, चाहे कितनी भी नदी में बाढ़ आ जाए, जल भर जाए वर्षा का, लेकिन वो किनारे कभी एक हो ही नहीं पाते और दूरी बढ़ जाएगी लेकिन एक नहीं होंगे। उसी प्रकार से इन संकटों से आपके जीवन में अवश्य आपको मुक्ति मिल जाती है। यह है महिमा श्री हनुमान जी के मंदिर के शिखर के दर्शन की। आशा और विश्वास यही कि यह छोटा सा प्रसंग अवश्य आपके जीवन में उपयोगी सिद्ध होगा और श्री हनुमान जी के शिखर के दर्शन से आपके जीवन में जो संकट ने मित्रता बना रखी है वह ऐसे ही दुम दबा करके भाग जाएगा, जैसे कि उसके जीवन में उसके पीछे कांटों का चक्र चल पड़ा हो उसे भेदने के लिए। दीजिए इस प्रसंग को यहीं पर विराम देने की अनुमति। मिलते हैं पुनः अगले प्रसंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।